देखिए हिम्मत नहीं क्यों मेरे वैसे तो लगा दे। अपराध मुक्त होता वो क्षेत्र, खून खोलता मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। आपको क्या जरूरत थी वहाँ फील्ड में जाने की? आप ऐसे तो हो गया, क्यों गए आप वहाँ? मत करो ऐसे, किसी ने मत पूछा मेरे से। पुलिस जिंदाबाद नारे लगाए थे, खाली आधे दिन का सच था। जैसा है सच को आदेश उसी के अंदर में, क्यों मैं तो फौजी आदमी आदेश की पालना करता हूँ। बिल्कुल सिंगम संगम नहीं है, मैं अपना कर्म करूँ। मैं यहाँ के एजुकेटेड लोग हैं काफी, पूरे हिंदुस्तान में सिक्कर तो टॉप है। तो 2 सिपाही लेकर के तोड़फोड़ कर देता था, रात की 2-2 बजे तक मैं पढ़ता था। हाँ, आरपीएस की मेरी 8वीं रैंक थी, इसमें सब इंस्पेक्टर में मैं उस टाइम सब भूल जाता हूँ कि मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा, क्या नहीं निकल जाएगा, किसके खिलाफ निकल जाएगा, किसके पक्ष में, किसके। फौज और पुलिस की तो कदे बना ही को नहीं थे कि 12 साल में 12 जिला बदल दिया। मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था उस उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया। वो किन्ने नहीं होने दिया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं 6 महीने में थाने को क्राइम मुक्त नहीं कर दूं तो मैं आपकी कभी इस्तीफा देके जाऊंगा। तो कोई बड़े अफसर वो लोग घराड़ी के सामने तो नहीं, वो बेचारे भी मेरे से परेशानी रहते हैं। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल सीकर के मायने सिर्फ एक ही शख्स की चर्चा है, टीआई सुभाष चंद्र राड़। सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था ने नयो आयाम जो दियो है, स्थापित करियो है, वो सिर्फ आकी बदौलत है। और आपने साथ में गेस्ट के रूप के मायने आज मौजूद है। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारा चैनल के ऊपर। जखा भी थारा लोग फैन बन रहे हैं एक तरीका माना, क्योंकि आजकल लोग फिल्म अभिनेता का फैन रहे हो, लेकिन रियल हीरो का फैन बनवा को मौको बहुत कम बार मिला है। और जखा लोग है थार बार हम जानवा के भी बहुत ज्यादा इच्छुक है। फौज की नौकरी है, जन्म खटे हुए हो, कौन सी जगह वो बोला गया ना कि बचपन गुजारियो है। तो अब बैठाऊ चर्चा करा के कौन सो गाँव हो आपको खटाऊ शुरुआत हुई, और पहली फौज को सपनों और बिग बाद में पुलिस वाली आज की पूरी ठेठ तक की लाइन है कि किया अचानक आ। मेरा गांव नवलगढ़ के पास में ही है, बिरोल गांव है, सुभाष चंद्र राहड़। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री चतुराम जी ग्राम सेवक है और नवलगढ़ तहसील में है, जिला झुंझुनू में निवास मेरा नवलगढ़ के पास ही बिरोल गांव का ही है। फौज में मैं जब 1988 से पहले अपने क्या होता था, उस टाइम झुंझुनू जिले के अंदर हर मंडे को भर्ती होती थी। हमारे टाइम में हर मंडे को भर्ती होती थी। उसमें गांव खेड़े से किसान और जो लड़के रात को खेती में काम करते थे सुबह के भर्ती में खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। तो मैं भी उसी दौरान सोमवार को भर्ती में आया। तो पहली बार जैसे मेरा नंबर आने वाला था, रनिंग करवाते थे सबसे पहले। तो रनिंग में जैसे ही मेरे आगे 3 लड़के आए और उनको ले लिया उन्होंने, और मैं जैसे ही सामने आया तो उन्होंने लाल झंडी कर दी और मैं रह गया। उसके बाद मैंने जुनून ठान लिया कि अगली बार मैं फर्स्ट आऊंगा। मतलब चैलेंज हो गया यार, अपन तो एक्सीलेंट मान लो। जैसे मेरा नंबर आया, लाल झंडी हो गई तो मैं रुक गया। तो अगली बार अपने को, तो मैं उसके बाद तैयारी करने लगा। सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ लगाता था और तैयारी शुरू करी मैंने। उस टाइम गांव के अंदर ही कच्ची मिट्टी में, उस टाइम सड़कें नहीं हुआ करती थी, ब्यालू मिट्टी थी उस टाइम, कच्ची ये सड़कें। खेत के मायने दौड़ना पड़ता, खेतों में क्या तो कच्चे रास्ते थे, ऊंट गाड़ियां चलती थी उस टाइम। 1988 के बाद में सड़कें बनी है, वो गाँव में सड़कें नहीं थी। तो उन कच्चे रास्तों में मैंने दौड़ लगाना शुरू किया सुबह 4 बजे उठ करके, और जुनून पाल लिया कि अपने को हर हालत में भर्ती होना ही होना है। उसके बाद जब मैं अगली बार, उस टाइम क्या बड़ी भीड़ होती थी, जैसे रामदेव जी का सा मेला लगता है ना, ऐसे मेला टाइप बड़ी भीड़ होती थी उस टाइम। तो कई लड़के तो जैसे एक साथ दौड़ते थे, तो कई तो पैरों में एक दूसरे के पैर लग करके वो गिरते थे, कई के घुटने फूट जाते थे, ऐसा होता था वो हजूम। तो अगली बार जब मैं गया तो मेरा जब ये रनिंग हुई तो उसके अंदर मैंने फर्स्ट में, सबसे फर्स्ट में आ गया था उस टाइम। एक्सीलेंट क्या फर्स्ट में, क्योंकि मैंने जबरदस्त तैयारी करके गया था तो मेरा फर्स्ट में हो गया था उस टाइम। तो फिर फौज में चले गए। लेकिन सौ बड़ी बात जी थे, पुराना टाइम की बात करिए, ऐसी लोगों के मन के मायना हालता नहीं भी है कि पहले वाला जमाना में तो क्या भाग दौड़ को नहीं, लोग पकड़ पकड़ ले जाता। नहीं, अपने वाले टाइम में तो देखो दौड़ भी थी, कंपटीशन भी था, एग्जाम भी थी, सब काम थे। भाग दौड़ वाला वो हमारे से पहले वाली पीढ़ी का काम के जमाने की बात। फौज और पुलिस की तो कदे बना ही को नहीं पुलिस की तरफ, क्योंकि कई बार देखो जाए अहम बीच में आवे, कई बार यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट यान को है, फौज यान की है, बहुत सारा कंपेरिजन हुआ है। थे आर्मी के बाद में पुलिस वाली आरपीएस के मायने थारे रैंक भी 8वीं आई ही। हाँ, आरपीएस की मेरी 8वीं रैंक थी। इसमें सब इंस्पेक्टर में मेरा उद्देश्य था, ये सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना।
मेरा जब मैंने फौज छोड़ी थी तब डिस्चार्ज लिया था, तो मेरा जो ऑफिसर था ना जिसने मेरा डिस्चार्ज स्वीकार किया था, तो उसने मुझे समझाया था कि आप जाकर के क्या करोगे, अभी तो आपकी 18 साल नौकरी हुई है। अच्छा। तो फिर मैंने उसको कहा था कि मैं जाकर के राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनूंगा और या फिर मैं पीटीआई बनूंगा और बच्चों को इस लाइन पे लाऊंगा। तो उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो मैंने कंपटीशन फाइट किया, खूब तैयारी की जबरदस्त। रात के 2-2 बजे तक मैं पढ़ता था और 2 बजे भी मैं जब 12-1 बजे नींद आती थी तो मैं परिवार को डिस्टर्ब नहीं करके खुद ही उठ के चाय बनाता था, अपना मुंह धो के सुबह। फिर तो मैंने काफी किताबें पढ़ी थी उस टाइम। आज का काफी युवा मेहनत की। भटक रहा है। युवाओं को पता नहीं गाइडेंस नहीं मिल रहा या उनमें जोश और जुनून की कमी है। उनके एम के प्रति वो जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, थोड़ी सी असफलता मिलती है और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। बच्चों में वो जोश जुनून वो नहीं दिखाई दे रहा आज की पीढ़ी में। और लक्ष्य के प्रति जो होना चाहिए ना, उस चीज को की काफी कमी नजर आ रही है। जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, 1-2 बार फेल होते हैं या हार सभी का होती है और फिर उसके बाद हार मान लेते हो, क्योंकि हार मानने की चीज नहीं है। पिछलो इंटरव्यू हो थे कि वो 12 साल में 12 जिला बदल दिया मैं। ये तो नौकरी का एक क्या बोलते हैं अपने हिस्सा है, तो ये तो स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब फौज की जखीबा स्ट्रिक्टनेस ही बे जो अनुशासन हो और कदे न झुक पापा की वजह वही कारण रही हो एक। देखो ये स्वाभिमान तो मेरे में बचपन से ही था। जब मैं झुंझुनू जाता था, ये मैं भी साधारण परिवार से हूँ, किसान परिवार से। तो झुंझुनू जाता था तो झुंझुनू में मेरे सिस्टर के मकान थे, खुद की सिस्टर के, बड़ी सिस्टर के। मेरे जो बहनों उनका सिद्धांत सिंह जी नाम है, वो झुंझुनू में उनके मकान है। लेकिन मैं इतना स्वाभिमानी था उस टाइम बचपन में भी कि मैं अपनी सिस्टर के घर पे नहीं रुकूंगा। अच्छा। मैं जाऊंगा उनके ऊपर, रात उनके पास रुकूंगा तो मैं शायद उनको परेशानी होगी मेरे जाने से। जबकि वो तो खुश होती सिस्टर, तो बिल्कुल लेकिन वो तो राजी होंगे भाई आया है। लेकिन मेरी सोच अलग थी कि अपन जाएंगे, वो परेशान होगी, उसको खाना अलग से वो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। मतलब मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, मेरा ये नेचर ही था। तो मैं वहां नहीं रुक करके, उस टाइम सर्दियां पड़ती थी, सर्दी के टाइम की बात है जब मैं भर्ती हुआ था। मैं 24 जनवरी को भर्ती हुआ था मैं, 24 जनवरी 1988 में। अच्छा। फौज में तो उस टाइम सर्दी का महीना था, तो उस टाइम भी मैं झुंझुनू स्टेशन के ऊपर एक धर्मशाला हुआ करती थी उस टाइम पुराने जमाने में। तो जो बच्चे खेतों से, किसानों के बाहर से आते थे, वो सब उस धर्मशाला में जो पहले आ जाते थे वो पहले जगह ले लेते थे। और फिर हमारे जैसे जो दूर से आते लेट पूछते, तो वो फिर जो धर्मशाला के छज्जे हुआ करते थे ना, छज्जे, बिल्कुल ऐसे छज्जे, तो उनके नीचे गैलरी में बहुत भीड़ होती थी, गजब की भीड़ होती थी, जगह नहीं मिलती थी। तो उन छज्जों के नीचे हम सर्दी में ठुठुरते रहते थे, एक चद्दर कंबल लेके जाते थे, कंबल, और उसी में गैलरी में सो जाते थे फर्श के ऊपर ही, और वो छज्जों के नीचे होटल लेते थे। संघर्ष, मतलब स्वाभिमान मेरा बहुत तगड़ा था। संघर्ष और स्वाभिमान साथ में। हाँ, स्वाभिमान मेरा बचपन से ही है मेरे अंदर। वो पुलिस के मायने ई व्यवहार की वजह कदे दिक्कत आई? पुलिस में आती भी है, बहुत बार आती है, जी हाँ थे इस चीज के खातर खुल्लर कौन बोल रहा शायद। आती तो है भी, लेकिन मैं उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता। ये एक नौकरी का पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता कि अपने उस पर ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता। पहली पोस्टिंग कटाई आपकी? पहली पोस्टिंग मेरे को आरपीएस करने के बाद प्रोबेशन में था। मैं प्रोबेशन में कोटपुतली में काटा था, और कोटपुतली में मैंने 1 महीने तक अतिक्रमण का अभियान चला था। उसमें हमारे प्रोबेशनर आईपीएस आदर्श सिद्धू थे, सीओ कोटपुतली। तो उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए मुझे, जब मेरी योग्यता देखी थी उन्होंने उस टाइम, तो उन्होंने मेरे को अतिक्रमण अभियान का, जबकि मैं प्रोबेशन में था, और उन्होंने इंचार्ज बना दिया था कोटपुतली जैसे जिले का। जिला तो अभी बना, लेकिन कोटपुतली जैसे बड़े शहर का, बिल्कुल, जहाँ ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी। तो मैंने 1 महीने में पूरे शहर का अतिक्रमण साफ कर दिया था उस टाइम। कई कारण है कि ये मेरी शैली आज की नहीं है, मैं ये शुरू से ऐसा ही। लेकिन कई कारण है कि चर्चा हालथानी को नहीं हुई अति पहली बार हुई थी वहां भी कोटपुतली में। क्या आप पत्रकारों से पूछोगे, वहां के मीडिया से पूछोगे, मीडिया से पूछ लो जनता, या वो जो वहां के व्यापारी थे या ये रेडी थ्री वाले जो भी थे, वहां आप जाके फीडबैक लोगे तो आज भी याद करेंगे वो आप, क्योंकि हाँ कोई आया था। जब मैं वहां करता था तो रेडियो ऐसे भागती थी कि उनके फल फ्रूट सब नीचे लुढ़क जाते थे, इतना भय था उनमें। वो भी क्या बड़ा मेन हाईवे है, उसको रोक के रखते थे, गुंडागर्दी करते थे, किसी कोई बोलता था तो उसके साथ मारपीट करते थे आम आदमी के साथ। कोई गाड़ी वाला आया तो उसको जगह नहीं देते थे, बड़ी गुंडागर्दी मचा रखी थी उन लोगों ने। 150 के एक ही जगह रेडिया रोड के ऊपर लगा रखी थी, ये जो मेन हाईवे जयपुर दिल्ली वाला। तो वो बड़े बदमाश थे वो। और कोटपुर तो वैसे भी थोड़ा सब ऐसी इनडिसिप्लिन इलाके में आता है, तो वहां फिर उनको भय पैदा किया था उनने। थे हमेशा राजनीतिक लोगों लपेटता ही नहीं, मैं लपेटने की बात भी नहीं कर, लपेटने की कोई बात नहीं ऐसा।
जी हाँ, क्योंकि राजनीतिक प्रेशर देवे है, प्रेशर- काम कौन करवा देवे है। मैं इस मैटर पे नहीं जाना चाहता, अभी सर्विस में हूँ इसलिए इस मैटर पे नहीं जाना चाहता।